नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान और तालिबान के बीच की भिड़ंत के बारे में। दोनों देशों के बीच यानी ईरान और अफगानिस्तान के बीच अब जंग छिड़ने वाली है। दोस्तों, ईरान और तालिबान पानी को लेकर अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोस्तों, अगर बात करें ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो पानी को लेकर विवाद है, वो कोई नया विवाद नहीं है। तालिबान के सत्ता में वापसी आने के बाद से ही दोनों पक्षों का विवाद और बढ़ गया है। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान ने ईरान से युद्ध करने के लिए अपने आत्मघाती हमलावरों को और हथियारों को तैयार कर लिया है। मई के महीने में ईरानी राष्ट्रपति, वहां के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रईसी ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो ईरान अफगानिस्तान के जल समझौते का सम्मान करे या फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। एक तरह से इब्राहिम रईसी ने डायरेक्ट तालिबान को चेतावनी दे डाली। दोस्तों, जवाब में तालिबानी नेता, जो जाने माने तालिबानी नेता हैं, उन्होंने ईरान के नेता की खिल्ली उड़ाते हुए 20 लीटर पानी का एक कंटेनर गिफ्ट में भेज दिया। दोस्तों, इससे वो और झल्ला उठे। तालिबान नेता ने कहा कि ईरान इस तरह का अल्टीमेटम देना बंद कर दे। इसके लगभग एक सप्ताह बाद दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, उन्होंने सीमा पर आपस में भिड़ गए। इस झड़प में 2 ईरानी गार्ड और एक तालिबान लड़ाके की मौत हो गई। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि तालिबान ने सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिक और आत्मघाती हमलावर भेज दिए हैं। तालिबान ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर तालिबान के इतिहास को देखें तो तालिबान ने 2 दशक तक अमेरिका और नेटो सैनिकों से युद्ध किया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब वो अपने पड़ोसियों से ही लड़ता दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की मार झेलते अफगानिस्तान में जल संसाधन जो हैं वो काफी तेजी से घट रहे हैं। इसी कारण ईरान के साथ उसका विवाद भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसने पहले से ही अस्थिर अफगानिस्तान को और अस्थिर कर दिया है। दोस्तों, ये पानी को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है हेलमंद नदी। अफगानिस्तान और ईरान के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर हमेशा से विवाद होता रहा है। हेलमंद अफगानिस्तान की नदी है जो 1000 किलोमीटर लंबी है और यह अफगानिस्तान से पूर्व की दिशा में बहते हुए ईरान जाती है। 1950 के दशक में अफगानिस्तान ने हेलमंद नदी पर 2 बड़े बांध बना दिए, जिससे ईरान को हेलमंद से मिलने वाला पानी की मात्रा जो है वो लिमिटेड हो गई। इससे नाराज ईरान ने अफगानिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। दोनों के बीच विवाद के बाद साल 1973 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि अफगानिस्तान हर साल ईरान को हेलमंद नदी का 85 करोड़ क्यूबिक टन पानी देगा। लेकिन यह समझौता कभी ठीक से लागू नहीं हुआ और इसे लेकर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव रहता था। हेलमंद अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जिसका पानी खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लाखों लोग इस पर आश्रित हैं। ईरान का कहना है कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद से ही उसे पानी की आपूर्ति कम कर दी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में अफगानिस्तान मामले के वरिष्ठ सलाहकार ग्रीम स्मिथ कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण हेलमंद नदी के पानी की कमी आई है, क्योंकि देश में गर्मी बढ़ रही है और बारिश न होने की वजह से भयानक सूखा पड़ रहा है। 1950 के बाद से अफगानिस्तान में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। पिछले हफ्ते ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि हेलमंद के पानी पर ईरान के अधिकारों को लेकर तालिबान के सरकार के साथ शुरुआती समझौते हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी इस बारे में। पानी की भारी कमी से जूझते हुए रईसी ने तालिबान को धमकी दी थी और वहीं तालिबान कहता है कि ईरान में पानी की आपूर्ति न होने का कारण सूखा है। ईरान अफगानिस्तान के बीच हुए पानी के समझौते में भी यह बात कही गई है कि सूखे के समय पानी की आपूर्ति को कम किया जा सकता है। समझौते में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में दोनों देशों को किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन पानी को लेकर उपजे विवाद को कूटनीतिक के जरिए सुलझाने के बजाय तालिबान युद्ध के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान कहता है कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद से
उसे पानी की आपूर्ति कम कर दी है। वहीं तालिबान की सरकार का तर्क है कि सूखे की स्थिति के कारण पानी की कमी हो रही है। वो समझौते में तय पानी ईरान को नहीं दे पा रहा। दोस्तों, वॉशिंगटन थिंक टैंक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो फतेमे अमान का कहना है कि दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई का पता लगाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जल आपूर्ति को लेकर कोई ठोस डेटा नहीं है। उनका कहना है कि ईरान में पानी की किल्लत के लिए केवल और केवल ईरान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारियों के पास जल प्रबंधन करने, निवेश करने और क्षेत्र को सूखे की आपदा को मुकाबला करने के लिए 40 साल से अधिक का समय था, लेकिन वो इसमें विफल रहे। दोस्तों, पानी की कमी से ईरान में लोग और जानवर दोनों मर रहे हैं। ईरान में स्थानीय मीडिया के मुताबिक ईरानी सांसदों ने जून में कहा था कि सिस्तान और बलूचिस्तान में स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर लोगों को पानी नहीं मिला तो मानवीय आपदा आ जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 10,000 से अधिक परिवार प्रांत की राजधानी छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ईरान के कम से कम 300 कस्बों और शहरों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के बांध सूख रहे हैं और देश का 97% से अधिक हिस्सा सूखे से प्रभावित है। लगभग 2 करोड़ लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों में चले गए, क्योंकि गांव में खेती के लिए पानी नहीं बचा है। अफगानिस्तान में जब युद्ध चल रहा था तब वहां 30 लाख लोग भागकर ईरान चले गए थे। अब वो वहां पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। सरदार अली भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो इसी साल सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत से वापस अपने देश अफगानिस्तान लौट गए। दोस्तों, वो कहते हैं कि हमें पानी लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। हम 30 लीटर के पानी की बोतल के लिए घंटों यात्रा करते थे। गर्मी और पानी की कमी से वहां कई लोग और मवेशी मर गए। इसी कारण से वहां से कई लोग भागने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, ये स्थिति है दूसरे देशों में। हमारे देश की स्थिति क्या है उसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।